नमस्कार साथियों, ज्ञानस्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होने के क्या कारण हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी से क्या लाभ है, क्या नुकसान है। आज हम इस टॉपिक से सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इस टॉपिक में हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। संपूर्ण समरी को समझने के बाद फिर हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम ज्वालामुखी के बारे में विस्तार से समझते हैं। जैसे ये ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो अभी हमें इसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इस तरह से रटने के बजाय पहले हम इसको समझते हैं और समझने के बाद एक एक प्रश्न को हम हल करते हैं। जब आप संपूर्ण को समझ लेंगे तो इसके बाद आप सारे प्रश्नों में से लगभग आधे से ज्यादा अपने आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी वह प्राकृतिक स्थल है जहां पृथ्वी की आंतरिक गर्म चट्टानों, लावा, गैसें, राख का विस्फोट के रूप में सतह पर निकलना होता है। इसे हम धरती की सांस लेने वाली खिड़की भी कह सकते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के अंदर की गर्मी और गैसों को बाहर आने देता है। आगे चलते हैं। ज्वालामुखी हमारे इस प्रकार के होते हैं। यह हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी में हमेशा धुआं या लावा निकलता रहता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। इसके साथ ये भी हमारा ज्वालामुखी है। ये हमारा दहकता हुआ या धधकता हुआ ज्वालामुखी है। तो ये भी हमारा पिक्चर इसको समझने में काफी मदद करेगी। पहले इसके बारे में नीचे पढ़ते हैं, फिर हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। माग्मा चैम्बर, यह जमीन के भीतर एक विशाल गर्म चट्टानों का भंडार होता है। साथियों, भूपर्पटी और मेंटल के बीच यह वाला लावा होता है, जो पृथ्वी की चट्टानों में या पृथ्वी के गर्भ में रासायनिक क्रिया होने के कारण या उच्च दाब या उच्च ताप होने के कारण बाहर की तरफ प्रेशर मारता है और यह प्रेशर भूपर्पटी को तोड़ते हुए बाहर निकल आता है। तो यह लावा हमारा मैग्मा कहलाता है, जो हमें लाल लाल दहकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ वेंट, यह ज्वालामुखी का मुख्य मार्ग है जिसके माध्यम से लावा और गैसें बाहर होती हैं। ये वाला भाग हमारा वेंट कहलाता है, जो मुख्य मार्ग होता है। इसके साथ क्रेटर, यह ज्वालामुखी के शिखर पर स्थित गड्ढा होता है जहां विस्फोट होता है। ज्वालामुखी से निकलकर जो लावा प्रवाह है, ज्वालामुखी से निकलकर नीचे बहने वाला गर्म पिघला चट्टान लावा प्रवाह कहलाता है। प्रवाह मतलब बहने वाला। ऐश और पंपर, विस्फोट के दौरान उड़ने वाले छोटे छोटे टुकड़े और राख, ये हमारे ऐश और पंपर कहलाते हैं। ये हमारे टुकड़े जो उड़ रहे हैं, ये वाले, ये सब हमारे ऐश और पंपर कहलाते हैं। ये इसके साथ और समझते हैं। प्रकार में हम सिल्ड वैल्केनो, फैलावदार और ढलान कम, लावा धीरे धीरे बहता है। स्ट्रेटो वैल्केनो, शिखर ऊंचा, ढलान तीव्र, विस्फोट ज्यादा होता है। कॉन वैल्केनो, छोटा राख और लावा के टुकड़ों से बना होता है। इसके साथ संचालन प्रक्रिया, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी के कारण चट्टानें पिघलकर माग्मा बन जाती हैं। दबाव बढ़ने पर यह सतह की ओर धकेल जाती है। जब यह बाहर आता है तो लावा राख और गैसें विस्फोट के रूप में बाहर निकालती है। प्राकृतिक आपदा के रूप में खतरनाक, लेकिन ज्वालामुखी क्षेत्रों की मिट्टी उर्वरक और खेती योग्य होती है। नई भूमि निर्माण में इससे योगदान होता है।
इससे पहला प्रश्न हमारे सामने, ज्वालामुखी क्या है? सी, ऑप्शन सी हमारा सही। पृथ्वी की सतह से पिघली चट्टान और गैसों का बाहर निकलना ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी वह स्थान है जहां पृथ्वी की अंदरूनी गर्म चट्टान, मैग्मा और गैसें बाहर निकलती हैं। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी के अंदर स्थित गर्म पिघली चट्टान को क्या कहते हैं? तो इसे मैग्मा कहते हैं। व्याख्या आप स्वयं पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी का वह भाग जहां से लावा बाहर आता है उसे क्या कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था, जहां से लावा बाहर आता है उसे वेंट कहा जाता है, जो इसका मुख्य द्वार होता है। इसके साथ अगला प्रश्न, ज्वालामुखी के शिखर पर गड्ढे को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी के शिखर पर जो गड्ढा होता है उसे क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी से बाहर बहने वाले पिघले हुए चट्टान को क्या कहते हैं? तो जो बाहर बहता हुआ पिघला हुआ लावा होता है उसे लावा कहा जाता है। वह तरल रूप में उस समय होता है, बाद में चट्टान के रूप में यह बदल जाता है। ज्वालामुखी के विस्फोट से उड़ने वाले छोटे कणों को क्या कहा जाता है? तो इसे पंपर और राख कहा जाता है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी का अंदरूनी भंडार पिघली चट्टान क्या कहलाता है? तो यह मैग्मा या चैम्बर कहलाता है। स्ट्रेटोवोल्केनो किस प्रकार का ज्वालामुखी होता है? यह ऊंचा ढलान और तीव्र विस्फोटक होता है। शिल्ड वोल्केनो का लावा बहता है, धीरे धीरे और फैलावदार रूप में यह बहता है। कौन सा ज्वालामुखी छोटा और राख कंकड़ से बना होता है? तो काइंडर कौन ज्वालामुखी राख और कंकड़ से बना होता है। ज्वालामुखी क्यों फटता है? मैग्मा में दबाव बढ़ने के कारण या पृथ्वी के अंदर रासायनिक क्रियाएं होने के कारण यह फटता है। ज्वालामुखी की राख किस चीज से बनी होती है? ज्वालामुखी की राख ज्वालामुखी विस्फोट के छोटे टुकड़ों से बनी होती है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले गैस के मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मुख्यतः इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। किस प्रकार का ज्वालामुखी सबसे खतरनाक होता है? तो स्ट्रेटो ज्वालामुखी सबसे खतरनाक होता है। समुद्र के नीचे बनने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो यह समुद्री ज्वालामुखी सबमरीन वोल्केनो कहलाता है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी का लावा ठंडा होकर क्या बन जाता है? तो यह ठोस चट्टान के रूप में बन जाता है, जिसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बनी मिट्टी किस लिए उपयोगी होती है? तो ये खेती के उर्वरक के लिए यह सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। काइंडर कॉर्न वोल्केनो का आकार किस प्रकार का होता है? तो ये छोटा और शंक्वाकार होता है। कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान केवल गैस और राख छोड़ता है? तो ये पल्यूम ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान गैस और राख छोड़ता है। ज्वालामुखी विस्फोट का कारण मुख्यतः है तो ऑप्शन बी भूकंपीय गतिविधि और मैग्मा का दबाव सबसे ज्यादा मुख्य कारण माना जाता है। पृथ्वी का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलाउएंगा हवाई सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान का प्रसिद्ध ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट फूजी ज्वालामुखी सबसे ज्यादा
जापान का सक्रिय ज्वालामुखी है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। भारत में कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है? तो भारत में वाटागलेट बतागांगुक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन सी हमारा सही है। कौन सा क्षेत्र रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है? तो ये प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रशांत महासागर की गहराई सबसे ज्यादा है। गहराई सबसे ज्यादा होने के कारण भूपर्पटी की मोटाई यहाँ सबसे कम है, और सबसे कम मोटाई होने के कारण यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट उच्च दाब और उच्च ताप के कारण होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी दाब के कारण पृथ्वी की सतह को तोड़कर बाहर निकलना इसके लिए आसान होता है, और यहाँ अक्सर ज्वालामुखी आते रहते हैं। आगे चलते हैं। आइसलैंड में स्थित प्रसिद्ध ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये हेक्ला ज्वालामुखी सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। माउंट एटना किस देश में स्थित है? तो माउंट एटना इटली में स्थित है। एटना और इटली, इससे हम लॉजिक से जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न, किस ज्वालामुखी के विस्फोट ने 1883 में क्राकाटोआ को तहस नहस किया? तो ये आपका क्राकाटोआ ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है? तो ये बटला गुंग ज्वालामुखी स्थित है, जो अंडमान निकोबार में है। सुपर वोल्केनो किस प्रकार की ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो विशाल बेहद विनाशकारी विस्फोट करने वाला ज्वालामुखी सुपर वोल्केनो कहा जाता है। माउंट विसुवियस किस देश में स्थित है? तो ये आपका इटली में स्थित है। ज्वालामुखी के कारण बनने वाली नई भूमि को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी भूमि कहते हैं इसको। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद राख किसके लिए लाभकारी होती है? तो ये खेती के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होती है। ज्वालामुखी विस्फोट से कौन सा खतरा सबसे अधिक होता है? तो आग और लावा प्रवाह सबसे ज्यादा इससे खतरा होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बने टफ चट्टान किससे बनी होती हैं? तो ये पिघली चट्टान और राख से होती हैं, जिसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ज्वालामुखी की निगरानी कौन से उपकरण से की जाती है? तो ये सीस्मोग्राफ और गैस सेंसर के द्वारा की जाती है। लावा डोम किसे कहते हैं? ऑप्शन बी, लावा डोम ज्वालामुखी के शिखर पर पिघला लावा जमा होना लावा डोम कहलाता है। ज्वालामुखी के विस्फोट का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी विज्ञानी इनको कहा जाता है। ज्वालामुखी की गतिविधि और भूकंप में क्या संबंध है? तो ज्वालामुखी विस्फोट अक्सर भूकंपीय गतिविधियों के साथ होता है। इसके साथ अगला प्रश्न, ज्वालामुखी के कारण बनने वाली हॉट स्प्रिंग क्या है? तो ऑप्शन ए, गर्म पानी का स्रोत हॉट स्प्रिंग कहलाता है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा और राख को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? इसको ज्वालामुखीय पदार्थ कहा जाता है। इसी के साथ साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों की हमारी श्रृंखला समाप्त हो गई है। ज्वालामुखी से संबंधित संपूर्ण जानकारी को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं, वहां और भी ज्यादा विस्तार से दिया गया है। सबसे अच्छा होता है आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़िए, उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कीजिए। साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।